नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल वैकेंसी के लिए कंप्यूटर पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। इस वीडियो में इंटरनेट और ईमेल इन पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न में से कौन सा ईमेल का सही एड्रेस है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे ईमेल पर, तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये किसी भी मैसेज और डॉक्यूमेंट को डिजिटली सेंड करने और रिसीव करने के काम में आती है। यानी किसी भी संदेश को हम डिजिटल फॉर्म में सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो अपन इसके लिए आपको एक ईमेल अकाउंट और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, और जिसको हम सेंड करना चाहते हैं उस की आईडी हमें चाहिएगी, यानी ईमेल एड्रेस उसका होना चाहिए। तो ये ईमेल एड्रेस जो होता है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होता है। अभी प्रेजेंट में जीमेल, याहू और रेडिफ मेल सबसे अधिक काम में लिए जा रहे हैं। तो एक ईमेल एड्रेस जो होता है उस पर सबसे पहले अपन बात करेंगे। एक ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। एक भाग को अपन कहते हैं यूजर नेम, और एक भाग को अपन कहते हैं एक्सटेंशन या डोमेन नेम। एक्सटेंशन नेम कह दो या डोमेन नेम भी अपन इनको कह सकते हैं। यानी एक इस तरह का नाम होता है जिसमें हमें यूज़र नेम, यानी ये कोई भी हो सकता है। अब देखिए ज़रा कि यूज़र नेम जो होता है ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे यूज़र नेम ABC.DEF ये हो सकता है। यूज़र नेम ABC123 हो सकता है। यूज़र नेम अपना केवल और केवल संख्याएं हो सकती है किसी भी प्रकार। लेकिन ध्यान रखना है कि इस यूज़र नेम में कभी भी स्पेस नहीं होगा। यूज़र नेम में कभी भी स्पेस नहीं होगा। तो यूज़र नेम जो होता है वो देखिए, अब एक सिंबल लगता है और इस सिंबल को अपन @ कहते हैं। तो इस @ से पहले का जितना भी भाग होगा वो कंप्लीट यूज़र नेम कहलाता है, और उसके बाद का जो होता है वो कहलाता है डोमेन नेम। यानी होस्ट जो कर रहा है वो किस प्रकार का, मतलब प्लेटफॉर्म होता है। जैसे अपन जीमेल यूज कर रहे हैं तो gmail.com, और याहू मेल है तो उसका होगा अलग अलग तरह से। तो यानी @ से पहले का भाग और @ से पहले का बाद का भाग दो होते हैं। एक ही साइन आएगा जो @ का होगा, एक से अधिक @ के साइन नहीं हो सकते। और आपको ध्यान रखना है कि यूज़र नेम में कभी स्पेस नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना होगा। और एक्सटेंशन नेम अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। जैसे अगर अपन कोई भी एक जीमेल एड्रेस की बात करें तो वो आपका यूँ हो सकता है कि ABC123@gmail.com। अगर यही अपन बात करें तो ये अपना ABC.123 और @gmail.com इस तरह से हो सकता है। तो इसमें आपको एक @ का सिंबल होना चाहिए और उसके बाद में कंपनी का एक्सटेंशन नेम होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि नेम @ वेबसाइट, अब आगे कुछ नहीं लिखा। बी में देखो, नेम यानी यूजर नेम हो गया, @ का सिंबल हो गया, और website.info ये एक्सटेंशन नेम हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। क्योंकि अच्छा ये देखिए नेम website.com, तो ये तो एक तरह से वेबसाइट का होता है एड्रेस, इस पर भी बात करेंगे आगे आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी कि @ का सिंबल भी है और आगे डॉट उस कंपनी का नाम भी लगा दिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि HTML भाषा का उपयोग किस में किया जाता है। देखिए HTML कंप्यूटर में उपयोग होने वाली एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा है, और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो अपने इंटरनेट के जितने भी पेज होते हैं ना उसको अपन होम पेज कहते हैं। वो होम पेज बनाने के लिए अपन जो भी काम में लेते हैं वो HTML भाषा होती है, और वो इंटरनेट वाले पेज वेब पेजेज कहलाते हैं। यानी वेब पेज बनाने के लिए हम HTML भाषा का उपयोग करते हैं। वेब पेज वेब डिज़ाइनिंग के लिए होता है। यानी कोई भी वेबसाइट जब अपन सबसे पहले खोलते हैं तो उसका एक पेज खुलता है, उसको होम पेज या फ्रंट पेज के नाम से जानते हैं। तो वो होम पेज किस तरह से डिज़ाइन किया गया था उसी का वेब पेज HTML का भाषा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंटरनेट के संदर्भ में IP से क्या तात्पर्य है। देखिए IP जो होती है ये इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट दो तरह के प्रोटोकॉल यूज करता है, एक होता है TCP और एक होता है IP। यानी कि उसको क्या करता है, एक जो होस्ट होता है या सर्वर होता है उसका एक एड्रेस नोट करता है और वो कहलाता है IP। जैसे अपन बोलते हैं कि IP एड्रेस, तो इस IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। देखिए पहला तो हो नहीं सकता, इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं, ये नहीं होगा। बी हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। सी कह रहा है इंटरनेट प्रोड्यूसर, ये भी नहीं होगा। और डी कह रहा है इंटरनेट प्रोसेसर, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का प्रकार नहीं है? देखिए सर्च इंजन क्या होता है, तो आपको बात बोल, जब भी हम किसी इंटरनेट पर कुछ सर्च करने जा रहे हैं, जैसे www पर अपन कुछ सर्च करने जा रहे हैं, पूरा नाम इसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसको सर्च करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और वो सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र कहलाता है। जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, जितने भी है, और नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये इस तरह के कई वेब ब्राउज़र होते हैं। लेकिन इस वेब ब्राउज़र में भी अगर अपन बात करें, तो जहाँ अपन को एक बार दिखाई देती है सर्च एंड टाइप योर यूआरएल ऐसे करके लिखा है, तो इसमें अपन जब कुछ भी लिखेंगे ना, तो वो आगे वहाँ से रिसीव करके लाने के लिए जो सिस्टम होता है वो सर्च इंजन कहलाता है। यानी वेब ब्राउज़र तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम सर्च करते हैं, लेकिन सूचनाओं को एकत्रित करके लाने का काम जो होता है वो सर्च इंजन का ही होता है। और सर्च इंजन वर्तमान में सबसे ज़्यादा गूगल का चल रहा है। ध्यान रखना, गूगल और गूगल क्रोम अलग अलग होते हैं। तो सर्च इंजन सबसे ज़्यादा गूगल का चल रहा है, हालांकि याहू, बिंग, ask.com, ये इस तरह के कई होते हैं। तो अपन से ये पूछा गया कौन सा सर्च इंजन का प्रकार नहीं है, तो देखो बिंग है, गूगल भी है, याहू भी है, लेकिन विंडो नहीं है, क्योंकि विंडो क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। बिंग, गूगल और याहू ये सभी तो कौन से हैं? सर्च इंजन है। और जो अपना विंडो है ये क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही आईपी एड्रेस है? देखिए फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस होता है तो ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ ये किसी भी इंटरनेट का एक संख्यात्मक पता होता है। यानी न्यूमेरिकल एड्रेस जो है ना किसी भी इंटरनेट का, उसको अपन आईपी एड्रेस कहते हैं। यानी न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। यानी दिए गए सारे ऑप्शन केवल और केवल संख्याएं होनी चाहिए, उसमें ना तो कोई अल्फ़ाबेट और ना ही कोई स्पेशल करेक्टर हो। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट ऑप्शन में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ये देखिए यहाँ बीच में संख्याएं, अल्फ़ाबेट और स्पेशल करेक्टर सब कुछ दे दिया, ये नहीं हो सकता। सेकंड वाले में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों दे दिए। थर्ड वाले में केवल और केवल अल्फ़ाबेट थे, जबकि फोर्थ में केवल न्यूमेरिकल है। तो इस तरह का जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, संख्यात्मक पता होता है, केवल और केवल संख्याएं लिखी हुई होनी चाहिए, आपको इतना ध्यान रखना है। तो वो आपका एक सही आईपी एड्रेस माना जाता है। पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखिए अगला प्रश्न है कि एक आईपी एड्रेस V6 का साइज कितना होता है? देखिए वैसे तो आईपी एड्रेस के जो होता है, तो एक आईपी एड्रेस क्लास के हिसाब से तो 4 प्रकार का होता है, A, B, C और D। लेकिन अगर इस IPv के हिसाब से बात करें, तो इससे पहले जो चल रहा था वो है IPv4, और अभी जो चल रहा है IPv6। यानी इनके अकॉर्डिंग जो वी अकॉर्डिंग अपन अगर डिवाइड करें तो दो तरह का होता है, एक IPv4 और एक IPv6। तो जो IPv4 होता है वो तो 32 बिट का होता है, और ये जो अपना IPv6 होता है ये 128 बिट्स का होता है, 128 बिट का होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगर अपन से यही प्रश्न है IPv4 के लिए पूछा होता तो फिर अपन इसका उत्तर कर देते ए कि वो 32 बिट का होता है। IPv4 एंड IPv6 दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, और क्लास के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? देखिए यूआरएल क्या होता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यूआरएल होता है किसी भी पेज की डायरेक्ट लोकेशन। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम किसी वेबसाइट पर सर्च कर रहे थे, मान लीजिए अपन यूपीपीसीएल पे ही जा रहे हैं, तो www.upenergy.org और इसके बाद में एक स्लेश लगता है, और स्लेश लगने के बाद जैसे टेक्नीशियन लाइन वैकेंसी, ये एक पेज ओपन हो गया। तो इस पूरे कंप्लीट को अपन एक यूआरएल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट टाइम अपन सर्च बार में ये पूरी बात लिख दे तो डायरेक्ट वही पेज ओपन होगा, बीच के कोई पेज ओपन नहीं होंगे। और इस यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे? बी कर देंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूरा नाम होता है इसका। तो इस प्रश्न के लिए अपन ए ऑप्शन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है। आप फिर देख लीजिए, प्रश्न आ गया वापस से। देखो, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और ये इंटरनेट पर सूचना एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट पर सूचना सर्च करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म या माध्यम प्रदान करता है। एक तरह से वेब ब्राउज़र होस्ट ही होता है, यूँ मान लीजिए। तो वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही नहीं है, गूगल ही नहीं है। ध्यान रखना है, गूगल क्रोम जो होता है ना, पूरा नाम होता है, वो वेब ब्राउज़र का प्रकार है, अकेला गूगल नहीं है। गूगल किसका प्रकार है? सर्च इंजन का प्रकार है। अभी जस्ट ऊपर के प्रश्न में हमने देखा। बाकी देखे, माइक्रोसॉफ्ट एज है तो ये भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और इससे पहले इसके स्थान पर जो चल रहा था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। वो कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से था। यानी माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों एक ही थे। मोजिला फायरफॉक्स है तो ये भी वर्तमान में गूगल के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है। और ओपेरा, मोबाइल्स वगैरह में अपन यूज करते ही हैं, ओपेरा मिनी सबको याद था। तो प्रश्न क्या था? कौन सा वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है? तो गूगल नहीं है। ध्यान रखना है, गूगल सर्च इंजन है और गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इंटरनेट के संदर्भ में टीसीपी से क्या आशय है। देखिए, अभी अपन बात कर रहे थे ऊपर के प्रश्न में कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है। हम जब भी कोई सूचना एक्सेस करते हैं तो वो दो तरह के प्रोटोकॉल देता है, एक टीसीपी होता है, एक आईपी होता है ना। आईपी का पूरा नाम था इंटरनेट प्रोटोकॉल, और अब इस टीसीपी का पूरा नाम पूछा गया है तो टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उस पर वो नियंत्रण रखता है। वो देखता है कि किस प्रकार का डाटा सर्च हो रहे हैं, कितने डाटा सर्च हो रहे हैं और किस नेटवर्क पर सर्च हो रहे हैं, किस होस्ट पर सर्च हो रहे हैं। तो इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन सी कर देंगे। टीसीपी का पूरा नाम पूछा है, इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी भी है और आईपी भी होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है, यानी इंटरनेट प्रदान करने वाले होते कौन से हैं, कौन कौन होते हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया टीसीपी, तो ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराता। ये देखता है कि क्या इंटरनेट सही यूज हो रहा है, क्या इंटरनेट पर नियंत्रण रखता है और कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है एफटीपी, तो इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी ये फाइल जो ट्रांसफ़र हो रही है उसका प्रोटोकॉल है। हम फाइल किसी कंप्यूटर पर अपलोड या डाउनलोड करेंगे, यानी या तो अपलोड करेंगे या डाउनलोड करेंगे, तो उसको ये कंट्रोल करेगी एफटीपी। पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है एचटीटीपी, तो ये एचटीटीपी किसी भी वेबसाइट को अपन सर्च करने के लिए लगाते हैं और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में HTML, तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी वो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जबकि HTTP ये इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है। यानी ऊपर के तीन ऑप्शन अपने कौन कौन से? TCP, FTP और HTTP, ये तीनों तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल थे। जबकि ISP जो होता है ना, ये इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला। इसलिए हमें इंटरनेट जो प्रोवाइड कराता है वो कौन है? ISP है। जबकि HTTP, FTP और TCP ये सभी इंटरनेट के क्या थे? प्रोटोकॉल। तो इस वीडियो में दोस्तों 10 ही प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें और 10 क्वेश्चन देंगे।